संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहां संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिवजी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब विधि बतलाई। शिवजी का संध्या को वरदान। ब्रह्मा बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिवजी में चित लगाए उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिवजी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे ये वरदान दे कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना बने। दूसरा वर ये दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होवे वह कामी न हो तथा मित्र भाव के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जावे। शिवजी ने तथा अस्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होवेगा तब कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक होवेगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तू उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य पति को ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, तब संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदती हुई किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेधातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वह उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगी।
लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुंधति ने से वशिष्ठ के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मगन हो कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या ने क्या किया और ये बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे फटकारा था, तब से लेकर मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि दक्षादि पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, महादेव जी जब स्त्री को ग्रहण कर लें तब मुझे शांति मिले। क्या तुम इस मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय करोगे? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी वहां रति सहित कामदेव आए। मैंने उसकी प्रशंसा करके उनसे कहा कि हे वत्स, तुम जगत के मोहन के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ये कर्म नहीं कर सकता। इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर दूंगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर तो मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली, उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे मन्मथ, ये रमन का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसको तुम अपना सहचर समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर सप्तनीक काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहने के अनेकों यत्न करने पर शिवजी वश में नहीं आए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, शंभु को मोहित करना मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंता मगन हो गया। चिंता करने पर मेरे सन्मुख विकराल गण अनेकों वाद्यों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैंने इस पर काम से कहा, हे काम, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे कहा है, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। काम ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, परंतु शिवजी का मोहित करना मेरे वश में नहीं है। मुझे भस्म न कर दे। फिर भी मेरे कहने पर मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गया, परंतु परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर काम निराश लौटकर मेरे पास आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप ही शिवजी को मोहित करें।